इंसान की वाणी में मिठास है, उसके नेत्रों में शीतलता है। कृपया प्रकट आवाज सुनी और वे झट से वहीं पास में काफी बड़ी शिला थी, पत्थर की। वे दोनों सखियां जाकर उस शिला के पीछे छुप जाती है। अब शंकर भगवान आवाज लगाते लगाते सरोवर के निकट पहुंच जाते हैं। बिल्कुल शंकर भगवान सोचते हैं भाई यहाँ होती तो इतनी आवाज में आई जाती। इसका मतलब यहाँ पर है। अब शंकर भगवान महाराज जाने के लिए मुड़ते हैं। इधर शंकर भगवान का मुड़ना हुआ। अब समझना, अब समझने वाली बात है, ध्यान से। जैसा कि मैंने कहा था, आप लोग जीवन भर धोखा नहीं खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। यदि समझेंगे तो इधर शंकर भगवान का मुड़ना हुआ, उधर माँ पार्वती का जल से बाहर निकलना हुआ। अब जब जल में अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो छप की आवाज होती है, जल की आवाज। शंकर भगवान को जैसे जल की आवाज सुनाई दी, शंकर भगवान सोचते करे भाई ये तो कोई नहीं कर, लेकिन आवाज आई। कहा कि आप मालूम होते हुए भी अंदर आ गए कि मैं अपनी शक्यों के संग स्नान करी हूँ। यदि नंदेश्वर जी कुछ कहते तो मालूम पड़ता शंकर भगवान को, है ना। वे डर के मारे बेचारे बोल ही नहीं पाए कि तुमको मालूम नहीं था क्या। मालूम होते हुए नंदेश्वर जी तुमको मना किया होगा, उसके मना करने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। अब मेरी संख्या क्या करेगी, लगी माँ पार्वती को गिरती महसूस हुई। अब मेरी संख्या कहाँ कहेंगे। शंकर भगवान कुछ नहीं कहते, मुंह बंद रखते हैं। शंकर भगवान चलते रहते हैं और पीछे से माँ पार्वती महाराज खूब वेदना का शंकर। कुछ समय पश्चात नंदेश्वर ने अपने अलावा यानी कि अपने इष्ट, शंकर भगवान नंदेश्वर जी के इष्ट हैं, जैसे नंदेश्वर जी ने अपने इष्ट के अलावा तुम्हारी भी बात नहीं मानी जबकि तुम उनकी अर्धांगिनी हो, तो वैसे ही तुम्हारा भी एक अपनी भ्रकुटी से उसमें तेज डालती है, तेज उत्पन्न करती है, प्राण डालती है, तब गणेश भगवान का जन्म होता है। बोलो गणेश भगवान की जय। तो इस प्रकार छोटे से भैया जो बैठे हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं अरे भगवान एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि आए हुए हैं, मैं उनके पास गया था, उन्होंने ये फल दिया है और कहा हमें आशीर्वाद दिया है, कहा है कि हमें को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उनकी पत्नी फल प्रसाद लेती है और एक तरफ रख देती है और डलिया तो मदद कहते हैं गाय के टोकरी में फल प्रसाद के फल डाल देती है और
अपने पति को खूब डांट डपट लगाती है। उनकी ये सब बात खड़ी हुई, उनकी ये सब बातें उनकी बहन ने कहा क्या मतलब? महाराज धुंधली काफी धनवान थी और उनकी बहन काफी निर्धन थी। अब उनकी बहन ने कहा तुम मेरे को कुछ धन देना, इसके बदले में तुम्हें अपनी संतान दे दूंगी, किंतु एक काम करना, खान से जो संतान होगी उससे जन्म में अपनी बहन के उस पुत्र का नाम रखते हैं महाराज धुंधकारी। अब कहते हैं ना यथा संतान तथा यथा पिता हैं दोनों भाई। गौकर्ण जी गुरुकुल में पढ़ने चले जाते हैं, वहीं संगत में रहता। अब एक दिन उसके पिता वन में तप करने के लिए चले जाते हैं महाराज। पीछे माँ और बेटे के पास जाते हैं और कहता है कि माँ मेरे को धन की आवश्यकता है, जल्दी दो। उसकी माँ कहती है अरे बेटा तेरा बाप तो वन में जाके बैठ गया पूजा पाठ के लिए। साथ में 4 बातें और कहे, पूजा पाठ अपने पति को कहे कि पूजा पाठ तो ऐसे बन रहा जैसे भगवान को वो अकेला ही पालेगा और भगवान भी उसके खातिर खाली बैठा दर्शन देवगा से ही आ गया, अभी जैसे इतना बड़ा भगत बन रहा। अरे बेटे यो बता मैं कहाँ से लाऊं पैसे, तेरा बापू देवेगा तो मैं दे दूंगी। महाराज उसको तो पहले कुल्हाड़ा उठाया, एक पल गवाए बिना उसी क्षण अपनी माँ की गर्दन काट देता है महाराज। पिता की थोड़ी बहुत कुछ टोका टाकी माता पिता के लिए हल्की फुल्की नाम के लिए सही। पिता चले गए,